Good morning students, how are you? Welcome back to my channel, and today we will start our new unit, that is wave optics. Last time हमने डिस्कस किया था ray optics. Today we will discuss wave optics. In ray optics we consider that light is moving in straight line. And light is moving in the straight line. If we use this concept, then this is called ray optics. And ray means straight line path traveled by light is called ray. And ray is represented by putting arrow on the straight line. अगर ये वाला कंसेप्ट लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? रे ऑप्टिक्स. लाइट इज द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. लाइट जो है इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. इफ आई यूज दिस कंसेप्ट तो वी विल स्टडी द वेव ऑप्टिक्स. तो इन वेव ऑप्टिक्स वी विल कंसिडर दैट लाइट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड लाइट इज द ट्रांसवर्स वेव एंड द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ meter per second in air or vacuum, and the speed of light changes with change in medium. What do you mean by wave front? Wave front is the locus of all the particles which are vibrating in same phase. What is wave front? Locus of all particles of medium vibrating in same phase. Vibrating in same phase. इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग. सपोज इफ यू ड्रॉप ए स्टोन इन ए पॉन्ड. अगर किसी तालाब में आप स्टोन को थ्रो करो तो यू विल सी दीज रिपल्स. ऐसे सर्कल्स दिखाई देंगे आपको. इन सर्कल्स को बोलते हैं हम रिपल्स. अगर आप बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ये जो सर्कल्स हैं, जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे हैं, ऑल आर अबव द नॉर्मल लेवल. और सर्कल्स जितने भी होंगे उनमें वाटर लेवल होगा अबव द नॉर्मल लेवल. ये जो डैश डैश बना रहा हूँ, यहाँ वाटर लेवल होगा बिलो द नॉर्मल लेवल, लाइक दिस. तो जितने भी पॉइंट्स मैंने इस सर्कल पे लिए सारे के सारे अबव हैं नॉर्मल लेवल के. अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो वेव्स यूँ मूव करती दिखाई देंगी. वेव्स विल मूविंग लाइक दिस. तो जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे अबव द नॉर्मल लेवल है, मतलब सारे सेम फेस में हैं. अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूँ तो ये जो सर्कल दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड वेव फ्रंट. तो वेव फ्रंट इज द लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स. लोकस होता है पाथ. इट इज लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स विच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेस. जो मीडियम के पार्टिकल्स सेम फेस में वाइब्रेट कर रहे हैं, अगर मैं उन सबको ज्वाइन कर दूं तो ज्वाइन करने के बाद जो सरफेस, जो शेप दिखाई देगी, दैट इज कॉल्ड वेव फ्रंट. तो वेव फ्रंट की सिंपल सी डेफिनेशन है, it is locus of all the particles of medium vibrating in same phase. ये तो पॉन्ड में था जो आपको दिखाई दे रहा है कि वाटर जो है वो अबव नॉर्मल लेवल है या बिलो नॉर्मल लेवल है. अब लाइट में तो हमें कुछ दिखाई देगा नहीं. तो लाइट में सेम फेस में कौन से पॉइंट्स होंगे, कौन से पार्टिकल्स होंगे मीडियम के? तो लाइट के केस में हम लोग ये मानते हैं the points which we are getting after same time. जो पॉइंट सोर्स से सेम टाइम के बाद होंगे, all are vibrating in same phase. For example, पॉइंट सोर्स. अगर मेरे पास ये कोई पॉइंट सोर्स है तो रेज आर, लाइट इज मूविंग इन ऑल डायरेक्शंस. लाइट जो है वो सभी डायरेक्शंस में मूव कर रही है, लाइक दिस. ये बोलते हैं हम रेज. अब सपोज इन टाइम टी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इज सी टी. सी टी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन टाइम टी. क्योंकि एयर है तो स्पीड सेम है और टाइम भी सेम है तो डिस्टेंस भी सेम होगा. तो टी टाइम के बाद मुझे ये पॉइंट्स मिल रहे हैं.
ये जितने भी पॉइंट्स हैं ऑल आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। अगर मैं इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं तो ज्वाइन करने से जो ये सरफेस निकल के आएगी दैट इज कॉल्ड वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट की डेफिनेशन क्या होगी? वेव फ्रंट इज द लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स विच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज एंड फॉर पॉइंट सोर्स वेव फ्रंट विल बी स्फेरिकल इन शेप। ध्यान रखना, वेव फ्रंट जो है वो स्फेरिकल शेप में होगा इन केस ऑफ पॉइंट सोर्स। एक सिंपल सा एग्जांपल है, अगर आपने किसी देवी देवता की, किसी भगवान की पिक्चर देखी हो तो उनके हेड के ऊपर एक ओरा दिखाई देगा, ओरा होगा वो स्फेरिकल शेप में। तो वो हम जो भगवान है उसको मानते हैं पॉइंट एनर्जी का सोर्स, पॉइंट सोर्स मानेंगे, और जो एनर्जी निकल रही है वो निकल रही है इन दी फॉर्म ऑफ स्फीयर। तो जो वेव फ्रंट है उसका दैट विल बी स्फेरिकल इन शेप। तो पॉइंट सोर्स है तो वेव फ्रंट होगा स्फेरिकल। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, एनर्जी इज मूविंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रेज। तो रेज जो है आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट, यानी कि जो वेव फ्रंट है वो रेज के परपेंडिकुलर होगा या रेज जो है वो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होंगी। ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है। रेज आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। तो पॉइंट सोर्स का जो वेव फ्रंट है वो स्फेरिकल होगा इन शेप। अब आता है लाइन सोर्स। लाइन सोर्स जो है इसका वेव फ्रंट होगा सिलेंड्रिकल इन शेप। ये लाइन सोर्स है, तो रेज आर मूविंग परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट एंड दिस इज द रेज। ये रेज है, दीज आर द रेज एंड वेव फ्रंट विल बी सिलेंड्रिकल इन शेप। ये रेज है, रेज आर मूविंग इन ऑल द डायरेक्शंस। तो फॉर लाइन सोर्स वेव फ्रंट विल बी सिलेंड्रिकल। अगर मान लिया मैंने कोई ट्यूबलाइट लीनियर सोर्स ऑन कर दिया और काफ़ी दूर से देखोगे तो सिलेंड्रिकल शेप में जो है लाइट इमर्ज करेगी, तो मतलब है लाइन सोर्स का वेव फ्रंट क्या होगा? सिलेंड्रिकल, और पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट होगा स्फेरिकल। थर्ड आता है प्लेन वेव फ्रंट। अब प्लेन वेव फ्रंट क्या होता है? प्लेन वेव फ्रंट इज द पार्ट ऑफ स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट इफ सोर्स इज एट लार्ज डिस्टेंस अवे। मतलब अगर सोर्स बहुत दूर है तो इसका जो छोटा सा पार्ट होगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज प्लेन वेव फ्रंट। सिंपल सा एग्जांपल है, अर्थ की शेप कैसी होती है? स्फेरिकल, लेकिन मुझे तो स्फेरिकल दिखाई नहीं दे रही, मुझे तो प्लेन दिखाई दे रही है यहाँ पे। अगर मैं एक छोटा सा पोर्शन कंसिडर करता हूँ अर्थ का तो वो प्लेन है, पूरी अर्थ कंसिडर करूँगा तो वो स्फेरिकल शेप में है। सेम इज हेयर, अगर रेडियस, अगर सोर्स बहुत दूर है तो इसका जो पार्ट होगा स्फेरिकल वेव फ्रंट का या सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट का वो प्लेन ही दिखाई देगा हमें। अगर एक बहुत बड़ा कंटेनर है उसमें से मैंने छोटा सा पोर्शन कट कर दूं तो वो प्लेन ही दिखाई देगा आपको। अगर कोई सिलेंड्रिकल कंटेनर है उसका मैंने छोटा सा पोर्शन कट कर दिया तो इट अपीयर्स प्लेन। अर्थ का छोटा सा पोर्शन जो है वो प्लेन दिखाई दे रहा है मुझे, होती तो अर्थ स्फेरिकल शेप में है। तो तीन टाइप के वेव फ्रंट हो गए। फर्स्ट इज स्फेरिकल वेव फ्रंट, सोर्स इज पॉइंट सोर्स, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, सोर्स इज लाइन सोर्स, एंड प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट इज द पार्ट ऑफ स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट इफ सोर्स इज एट लार्ज डिस्टेंस अवे। क्लियर? और एक पॉइंट और ध्यान रखना है कि रेज आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। रेज जो है वो वेव फ्रंट के हमेशा परपेंडिकुलर होंगी। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, ये पॉइंट सोर्स है, ये मेरे पास सर्कल है जिसका रेडियस है r, दिस द पॉइंट A एंड दिस द पॉइंट B, ये एंगल 90 डिग्री। क्वेश्चन है दिस इज पॉइंट सोर्स। क्वेश्चन इज व्हाट इज द फेस डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स A एंड B।
ए और बी पे जो वेव्स हैं उनके बीच में कितना फेज डिफरेंस है? तो आंसर विल बी 0, नॉट 90। ये पॉइंट सोर्स है, ये वेव फ्रंट हो गया, और वेव फ्रंट पे जितने भी पॉइंट्स होंगे सारे के सारे सेम फेस में वाइब्रेट करेंगे, एंड हेंस फेस डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी विल बी 0, क्योंकि ये सेम वेव फ्रंट है और सेम वेव फ्रंट में जितने भी पॉइंट्स होंगे ऑल आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेस, हेंस फेस डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी विल बी 0. A plane wave front is incident on a convex lens. This is the plane wave front. Rays are always perpendicular to wave front. A plane wave front is incident on a convex lens. Draw the refracted wave front. जो रेज पैरेलल होंगी वो कहाँ से मीट करेंगी? फोकस पे. ये बन गया मेरे पास पॉइंट सोर्स. जो इमेज बनेगी वो पॉइंट इमेज बनेगी, और पॉइंट सोर्स का जो वेव फ्रंट होगा दैट विल बी स्फेरिकल इन शेप. तो स्फेरिकल शेप इज द आंसर. तो दिस इज रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट एंड दिस इज इंसिडेंट वेव फ्रंट. इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट. If a plane wave front is incident on convex lens, then refracted wave front is spherical in shape. Refracted wave front will be spherical in shape. If plane wave front is incident on a concave mirror, then draw the reflected wave front. Plane wave front is incident on concave mirror. Then draw the reflected wave front. After reflection, rays will meet at focus, and this is the point image, और point source का जो wave front होगा that will be spherical, and this is reflected wave front. This is reflected wave front. And this is incident wave front. So these are the two conceptual questions. A plane wave front is incident on a concave mirror, then draw the reflected wave front, and reflected wave front will be spherical in shape. Huygens principle. According to Huygens principle, we will learn two things from this principle. First is, suppose this is any primary wave front, may be plane, may be spherical. This is primary wave front. ये कोई wave front ले लिया मैंने. This is primary wave front. First point क्या कहता है? Every point on primary wave front, every point on primary wave front acts as fresh source of disturbance called secondary wavelets. Secondary wavelets. इस प्राइमरी वेव फ्रंट पे मैं जितने मर्जी पॉइंट ले लूँ. सपोज दिस इज 1 पॉइंट, दिस इज 2, दिस इज 3. यू मे राइट 1 2 3, यू मे राइट ए बी डी. ये पॉइंट्स है 1 2 3. हेयर दिस इज 1 एंड दिस इज 2 एंड दिस इज 3. एवरी पॉइंट ऑन प्राइमरी वेव फ्रंट एक्ट एज फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट. मतलब ये अपने आप में पॉइंट सोर्स का काम करेंगे, और पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट होता है स्फेरिकल इन शेप. तो मैं क्या करूँगा? D इज इक्वल टू सी टी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द लाइट इन टाइम t, दैट इज सी टी. नाउ टेक 1 2 3 एज सेंटर, ड्रॉ द स्फीयर ऑफ रेडियस सी टी.
हमें क्या करना है, वी हैव टू ड्रॉ द स्फीयर्स ऑफ रेडियस सी टी लाइक दिस। मुझे सी टी रेडियस के स्फीयर ड्रॉ करने हैं एंड दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट्स। ये सेकेंडरी वेवलेट्स हैं। तो फर्स्ट पॉइंट तो क्या था कि एवरी पॉइंट एक्ट्स एज फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस एंड कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट्स। ये जो 1 2 3 पॉइंट है ये सेकेंडरी वेवलेट्स है। और d इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन टाइम t एंड d इज इक्वल टू सी टी। तो मैंने क्या किया, इस d रेडियस के मैंने स्फीयर्स ड्रॉ कर दिए एंड दीज आर द सेकेंडरी वेवलेट्स एट टाइम t। सेकंड पॉइंट कहता है सरफेस ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग टेंजेंट टू सेकेंडरी वेवलेट्स। सरफेस ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग टेंजेंट टू secondary wavelets is called secondary wave front. This is called secondary wave front क्योंकि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में है तो दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड secondary wave front. Surface obtained by joining tangent to secondary wavelet in forward direction is called forward secondary wave front. In backward direction this is called backward secondary wave front, and backward secondary wave front does not exist because light is traveling in forward direction. अगर ये कोई लाइट का सोर्स है तो लाइट फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में लाइट मूव नहीं करेगी। Hence backward secondary wave front does not exist. Backward secondary wave front does not exist. This is the Huygens principle. तो once again I am repeating. First rule क्या कहता है, every point on primary wave front acts as fresh source of disturbance called secondary wavelets. Second, surface obtained by joining tangent to secondary wavelets is called secondary wave front. This is the secondary wave front in forward direction. This is the secondary wave front in backward direction. Because light is traveling always in forward direction, that is why backward secondary wave front does not exist. Only forward secondary wave front exists. So these are the Huygens principle. तो ये बन गया secondary wave front. Any doubt? I hope lecture आपको समझ में आ गया है. Revise this lecture and wait for next lecture that is related to proof of laws of reflection and laws of reflection using wave theory or using Huygens principle. Till then, God bless you. Goodbye.